9 जुलाई 2025 सुबह करीब 7:30 बजे गुजरात की वडोदरा में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरा इलाका हिला दिया। गंभीरा नदी पर बना पुल अचानक भर भराकर गिर गया। देखते ही देखते 2 भारी ट्रक और 2 वैन पानी में समा गए और कई जिंदगियां चंद सेकंडों में खत्म हो गई। पर यह सिर्फ एक्सीडेंट था या एक सिस्टम फेलियर? ये सवाल अब बड़ा गहरा होता जा रहा है। दरअसल जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं ये था गंभीरा ब्रिज, जो 1981 में बनना शुरू हुआ और 1985 में जनता के लिए खोला गया। मतलब 40 साल पुराना और शायद अपनी उम्र से भी ज्यादा थका हुआ। ये ब्रिज वडोदरा और आनंद जिले को जोड़ता था। हर दिन हजारों लोग, स्कूल के बच्चे, किसान, व्यापारी इसी रास्ते से गुजरते थे। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है और 6 सीरियस कंडीशन में हैं। जो लोग बचे हैं उन्होंने बताया कि कोई चेतावनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस एक झटका और सब कुछ नीचे। सिर्फ एक स्लेब टूटा, लेकिन वो स्लेब इतना बड़ा था कि पूरा ट्रैफिक उसके साथ गिर गया। लोगों के मन में सवाल मानसून को लेकर भी आ रहा है कि क्या बारिश की वजह से ये हुआ। बारिश को वजह बताया गया है। गुजरात में इस साल मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2024 तक 118% औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी थी। नदियां उफान पर, मिट्टी का कटाव और पुल की नींव पर दबाव, ये सब वजह तो हैं, पर क्या सिर्फ बारिश ही काफी है पुल को गिराने के लिए? सवाल उठता है, अगर ये पुल ठीक से मेंटेन किया गया होता तो क्या ये गिरता? चौंकाने वाली बात यह है कि इस ब्रिज की हालत पर पहले भी सवाल उठ चुके थे। सिर्फ 3 महीने पहले ही गुजरात सरकार ने 212 करोड़ रुपए की लागत से नया ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट पास किया था, लेकिन तब तक पुराने ब्रिज को बंद नहीं किया गया। ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल, यानी खतरे को जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए 2022 का मोरबी ब्रिज हादसा, जहां जंग लगी केबल्स, टूटे हुए बोल्ट और बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के ब्रिज खोल दिया गया। उस हादसे में भी दर्जनों लोग मारे गए थे और अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवालों की बौछार लगा दी। एक यूजर ने लिखा, पुल गिरा है, सिस्टम नहीं, क्योंकि सिस्टम तो पहले से ही जमीन पर ढह चुका है। अगर ये सब देखकर भी आपकी आंखें नम नहीं और खून खौलता नहीं तो यकीन मानिए आपको इंसान नहीं, डिजाइनर प्रोडक्ट कहाँ जाना चाहिए। वही गौरी ने लिखा, आम इंसान कीड़े मकोड़ों जैसे मर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कौन सी भी गवर्नमेंट आने दो यही हाल बरकरार रहेगा। वही गौरी ने लिखा, नदी में गिरी एक माँ अपने बेटे और पति को बचाने की गुहार लगा रही है। मोदी जी के गुजरात में ब्रिज गिर गया, कई गाड़ियां नदी में बह गईं, कई लोगों की जान चली गई। गौरी ने लिखा, अगर ये देखकर भी आपका खून नहीं खौलता तो निश्चित तौर पर आप में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वही गौरी ने लिखा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नगर निगम, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। अब सवाल ये भी है कि क्या अब भी हम सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार करें या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? हर 6 महीने में पुराने ब्रिज का ऑडिट हो, मानसून के दौरान ओवरलोड ट्रैफिक पर रोक लगे, सेफ्टी अलर्ट सिस्टम और चेतावनी बोर्ड की व्यवस्था हो, ग्रामीणों को ट्रेनिंग, यानी दरार झुकाव दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें, ठेकेदारी सिर्फ एक्सपर्ट को दी जाए, घड़ी बनाने वालों को नहीं। पुल गिरे, लोग मरे और कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। क्या यही रूटीन बन गया है? हर बार की तरह इस बार भी जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अब वक्त सिस्टम को याद दिलाने का कि हर जिंदगी कीमती है। जो गया वो नहीं लौटेगा, पर जो बाकी है उनके लिए बुनियाद मजबूत करनी होगी। आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को और जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।